देखिए, अगर कांग्रेस एक लायबिलिटी है तो प्रधानमंत्री के जहन से कांग्रेस पार्टी निकलती क्यों नहीं है? वो तो जब भी हमला करते हैं कांग्रेस पे करते हैं, जब करते हैं राहुल गांधी पे करते हैं। अगर कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, तो 24 घंटे कांग्रेस आपके दिमाग में क्यों चढ़ी रहती है? और मैं बड़े अदब से कहूंगा प्रधानमंत्री जी, नकारात्मक राजनीति की परिभाषा क्या है? क्या ये वही परिभाषा है कि मैं टोपी नहीं पहनूंगा? क्या इसकी परिभाषा यही है कि ईद पे बिजली आती है तो दिवाली पे क्यों नहीं आती? क्या इसकी परिभाषा यही है कि मैं कपड़े देख के पहचान लेता हूँ? या इसकी परिभाषा वो है जो गिरिराज बोलते हैं कि सारे हिंदुस्तान का मुसलमान नमक हराम है? ये पॉजिटिव राजनीति है? तो नकारात्मक राजनीति की परिभाषा हमें बता दीजिए। SIR को ब्लेम किया रिजल्ट्स को देखते हुए और बताया कि द गेम दैट SIR played in बिहार will no longer be possible in West Bengal, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और anywhere else. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज्ड हो चुकी है। देखिए, ये इलेक्शन NDA और भारतीय जनता पार्टी JDU NDA अलायंस, इलेक्शन कमीशन, RSS, ब्यूरोक्रेसी, अथाह काला धन के साथ मुकाबला था। इस इलेक्शन के बाद मैं कह सकता हूं कि देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। फैसले इलेक्शन कमीशन नहीं करता, फैसले PMO से होते हैं। क्या ये संभव है कि 101 सीटें लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी 92, 93, 94 सीटें जीत रही है बिहार के अंदर? क्या बिहार के अंदर ये माहौल था? लेकिन साथ साथ मैं विपक्ष से भी कहना चाहता हूं, हर इलेक्शन के बाद सिर्फ बयानात देने से काम नहीं चलेगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हमें इलेक्शन कमीशन से भी लड़ना है और NDA से भी लड़ना है। लोकतंत्र खतरे में है। ये सिचुएशन महाराष्ट्र में थी, हरियाणा में थी, और जिस तरीके से मनी का, पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है, लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अशोक जी से मैं बड़े अदब से कहूंगा, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कहां बचा है लोकतंत्र? 101 सीटों में से 92, 94 सीटें जीत रहे हैं, 85, 86 JDU जीत रहा है। कहां लोकतंत्र है? लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए तो विपक्ष को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अब चुनावों के बाद ये कहना बंद कर दीजिए कि हम किन कारणों से हारे हैं। स्ट्रेटेजी बनाइए कि हमें किस तरीके से भविष्य के अंदर लड़ाई लड़नी है। जीतन We had expected such results. हमने 160 के बारे में सोचा था, बट रिजल्ट हमें 200 पार का मिला है। नीतीश कुमार में लोगों को विश्वास है और इसीलिए बिहार के लोगों ने उस विश्वास को जिंदा रखा है और महिलाओं ने खास तौर पे हमें बहुत अच्छे से वोट किया है। देखिए, उनका विश्वास न महिलाओं पे है न बिहार के लोगों पर है। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, फैसला बिहार की जनता नहीं कर रही है, फैसला कहीं और हो रहा है। और बिहार के इस चुनाव ने यह साबित कर दिया है। अमित शाह जी ने 2 बयान मुझे याद है उनके। एक उन्होंने कहा था कि अभी तक बिहार के अंदर 6 फेसेस में चुनाव होता था, हमने 2 फेसेस में करा दिया है और अगली बार 1 फेस में कराएंगे। आप इलेक्शन कमीशन में ये फैसला अमित शाह करेंगे कि कितने फेसेस में चुनाव होगा? इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? क्या इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर खेल खेल रहे हैं? एक पब्लिक मीटिंग में अमित शाह जी ने कहा कि मैं बता दूं 14 तारीख को सरकार किसकी बनेगी। उन्होंने कहा 1 बजे तक NDA की भारी मतों से सरकार बन जाएगी और कांग्रेस के लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये बयान कोई नेता चुनाव से पहले दे सकता है? तीसरी बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में पटना के अंदर कल से लड्डू कैसे बन रहे?
उन्हें कैसे पता था कि चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं? कैसे लड्डू बनाने शुरू किए उन्होंने? और चौथी बात ये कहूंगा कि बिहार के बहुत से इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई, क्योंकि बीजेपी को यह डर था कि जब ये नतीजे आएंगे तो बिहार के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहीं वो सड़कों पर ना निकल आए, इसलिए फौज लगा दी जाए। सर, Congress and RJD have not apologized to Chatti Meena. The people of Bihar will never forget this. Bihar ka pride and honor, this is our priority. The people of Bihar have played a huge role in India's development, but those who ruled the country for decades always created a false image of Bihar. अब झूठ बोलने की क्या जरूरत है? चुनाव में तो आपकी सरकार बन गई। ये बात किसने कही थी? छठ पूजा एक ड्रामा है, राहुल गांधी ने तो हरगिज नहीं कही। राहुल गांधी ने तो मोदी साहब आपको कहा था कि आप ड्रामा कर रहे हो। राहुल गांधी ने यह नहीं कहा था जो आप राहुल गांधी पे इल्जाम लगा रहे हो। आपको कहा था कि आप छठ पूजा के नाम पर ड्रामा कर रहे हो। और जिस तरीके की भाषा मोदी साहब आप बोल रहे हैं, छठ पूजा की बेइज्जती तो आप कर रहे हैं। आपको बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बन चुकी है मुस्लिम लीग, माओइस्ट कांग्रेस, MMC, and the entire agenda of Congress now revolves around this, and therefore within the Congress as well, a separate faction is emerging that is uncomfortable with this narrative politics. अगर मुसलमान 90% सेकुलर पार्टीज के साथ जा रहा है, कांग्रेस के साथ जा रहा है और दूसरी पार्टीज के साथ जा रहा है, तो मोदी साहब ये तो आपके सोचने का वक्त है। आप बजाय इसके कि इल्जाम लगा रहे हैं, आप ये सोचिए कि क्यों जा रहा है। आप कहते रहेंगे दिवाली और होली की और ईद की बिजली, आप कहते रहेंगे कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं, आप कहते रहेंगे कब्रिस्तान शमशान घाट, गिरिराज कहते रहेंगे कि भारत का मुसलमान नमक हराम है, और फिर आप इस तरीके की बात कहेंगे। 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बने थे और आप सबका साथ सबका विकास नारा लेकर आए थे, तो हिंदुस्तान के मुसलमान ने भी सोचा था कि ये नया नरेंद्र मोदी है। इस नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि बदली है, लेकिन पिछले 11 सालों में तो मोदी साहब आपने साबित कर दिया आप वही 2002 के नरेंद्र मोदी हैं। बिहार में अपीजमेंट फॉर्मूला MY लेकर आई थी, पीएम मोदी ऐसा कह रहे हैं, बट आज की जीत ने बता दिया है कि पॉजिटिव MY फॉर्मूला यहाँ चलता है, महिला और यूथ। देखिए, आपने चुनाव से पहले 10,000 रुपए हर महिला के अकाउंट में डाल दिए। आपने पहले क्यों नहीं डाले? चुनाव से पहले क्यों डाले? बेरोजगारी आसमान छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है, विकास का नामो निशान नहीं है, और इन तमाम बातों के बावजूद 101 में से 92-94 सीटें आप जीत रहे हैं। तो आपको तो ये सब कुछ करने की अब जरूरत ही नहीं है। न विकास की जरूरत है, न सड़कों की जरूरत है। जिस तरीके से आपने बिहार का चुनाव जीता है, पूरे भारत के अंदर आप हर प्रांत में जीत सकते हैं। ओवैसी सीट उन्होंने जीती और थैंक किया है बिहार की जनता का, और नीतीश कुमार का भी थैंक कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वी विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सीमांचल। और मैंने हमेशा कहा है कि आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक सकती है। देखिए, मेरी राय है कि ओवैसी के साथ इंडिया को अपने अलायंस में शामिल कर लेना चाहिए था।